अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अगर मेरे दफ्तर में रहने वाला कोई कर्मचारी मुझे अपशब्द कहे, मेरी नीतियों पे कमेंट करे और मेरी मजबूरी हो कि मैं उसको अपने दफ्तर में ही रखूं, उसको निकाल ना पाऊं, तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी ये मैं ही जानता हूं। या मुझे लगा कि मैं इसको निकाल दूंगा तो ये पड़ोस वाले संस्थान में, पड़ोस वाले अखबार में चला जाएगा। इस पीड़ा से मैं उसको निकालूँ तो कितना खराब लगेगा। दूसरा, आप इस बात की कल्पना करिए कि अगर मैं अपने मैनेजर को उसके पद से भी हटाना चाहूँ, ना हटा पाऊँ, तो मुझे कैसे लगेगा। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कांग्रेस को आज लगातार झटके पे झटका लग रहा है। राजस्थान में उसकी सरकार फंसी हुई है, सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में एक फायर ब्रांड नेता, उनकी विधायक अदिति सिंह की सदस्यता रद्द करने की याचिका आज विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दी। मतलब अदिति सिंह कांग्रेस से बनी रहेंगी और कांग्रेस को गाली देती रहेंगी। अदिति सिंह कोई कम बड़ा नाम नहीं है। उनके पिताजी भी कांग्रेस के लिए ऐसे ही नासूर बन चुके हैं। अखिलेश सिंह नाम था उनका, रायबरेली के रहने वाले थे, रायबरेली से लगातार कई बार विधायक रहे थे। रायबरेली लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पूरी कांग्रेस दिन रात एक करके भी रायबरेली में अखिलेश सिंह को कभी हरा ना पाई। अखिलेश सिंह की तूती का आलम यह था कि रायबरेली में ठेका, कोई भी ठेका हो, कोई भी तबादला हो, बिना अखिलेश सिंह की मर्जी के हो नहीं सकता था। मजे की बात यह रही कि जिस समय अखिलेश सिंह कांग्रेस को खुलेआम गरियाते थे, उस समय भी कांग्रेस निधि के भी, जो सांसद निधि के भी जो काम होते थे, वो बिना अखिलेश सिंह से पूछे कोई अफसर कर नहीं सकता था। अखिलेश सिंह के रसूख के किस्से बड़े आम हैं, आप चले जाइए। लोग उनको डॉन कहते हैं, कुछ लोग उनको देवता कहते हैं। रॉबिन हुड जैसी इमेज थी अखिलेश सिंह की, और ये बात कॉमन थी कि अखिलेश सिंह के लिए अगर किसी ने कुछ कह दिया, उनकी शान में कुछ कह दिया, तो अखिलेश सिंह उनका बदला लिए बिना नहीं रह सकते थे। अखिलेश सिंह की पुत्री अदिति सिंह विदेश में पढ़ी लिखी, विदेश के कल्चर में रहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति से भी बड़ा लगाव रहा। उन्होंने अपने पिता की कर्मभूमि को दिन रात करके मंथन किया, दिन रात मेहनत करी। अदिति सिंह एक लोकप्रिय नेता की तरह वहां से चुनाव लड़ी और कांग्रेस की विधायक बनी। उस समय सरकार ने बड़ा विरोध किया था, लेकिन अदिति सिंह ने तमाम बातों को अपवाद करके जीत हासिल करी। अदिति सिंह का कद विधायक बनने के बाद लगातार बढ़ता रहा, रायबरेली की बड़ी लोकप्रिय विधायक रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से और चर्चा में तब आई जब राहुल गांधी से उनके प्रेम को लेकर चर्चा होने लगी। अदिति सिंह ने इसका जोरदार खंडन किया, लेकिन गांधी परिवार से उनकी निकटता इस तरह की अफवाहों को जन्म देती रही। उसके बाद अचानक अदिति सिंह सुर्खियों में तब आई जब पंजाब के कांग्रेस परिवार के कांग्रेस विधायक से उन्होंने शादी कर ली और कहा कि ये शादी उनके पिता तय कर गए थे, इसलिए उन्होंने शादी करी। तब इतना हो गया कि अब अदिति सिंह चूंकि ससुराल कांग्रेस की है, कांग्रेस में रहेंगी, लेकिन अदिति सिंह ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह वो अपने विद्रोह, अपने पिता की तरह विद्रोही स्वभाव की मानी जाती हैं, उन्होंने विद्रोह अपनाया और कांग्रेस की नीतियों का खुल के विरोध करना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि हाउस में वो कांग्रेस की नीतियों के अलग जाके उन्होंने स्टैंड ले लिया। कांग्रेस तिलमिलाती थी और किसी जमाने में गांधी परिवार के सबसे करीबी अदिति सिंह का कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। आखिर नाराज कांग्रेस ने अपने दो विधायकों, जिसमें अदिति सिंह भी थी, उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ। कांग्रेस को लगा कम से कम हम उनको विधायक पद तो खत्म कर दें, दोबारा चुनाव लड़ती हैं, देखते हैं जीतते हैं नहीं हारते हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायकों के कांग्रेस को गाली दे, ये संभव नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने लगातार इसकी सुनवाई करी, अध्ययन किया और आज विधानसभा अध्यक्ष ने ये सदस्यता रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी। मतलब अदिति सिंह कांग्रेस में रहेंगी, कांग्रेस को कोसेंगी, भाजपा की नीतियों की तारीफ करेंगी, योगी जी के करीब आ चुकी हैं। आने वाले टाइम में कुछ दिनों में उनको बड़ी बड़ी सिक्योरिटी भी मिली जाएगी, जेट सिक्योरिटी। कांग्रेस की विधायक जब भाजपा के पक्ष में गुणगान करती नजर आएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये असहज स्थिति होगी। लेकिन इसके दोषी खुद कांग्रेस के नेता हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भली चंद मुट्ठियों में रह गई है, लेकिन इसके नेता अभी भी लड़ने से बाज नहीं आ रहे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लगातार फजीयत हो रही है। प्रियंका गांधी की इतनी मेहनत के बाद में भी कांग्रेस का हाल अब यह है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जेल चले जाते हैं, बीएससी जेल में रह जाते हैं, लेकिन जिलों में उनका विरोध करने के लिए दर्जन भर कार्यकर्ता भी नहीं मिल पाते। तो जाहिर है ऐसे में अदिति सिंह के हमले कांग्रेस के दिल तक कहीं ना कहीं बहुत दर्द देते रहेंगे। थैंक यू।